नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिजली बोर्ड में 706 पद खत्म करने पर कर्मचारी नाराज, सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा, काले बिल्ले लगाकर करेंगे काम। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के 706 पदों को समाप्त किया गया। इसको लेकर बोर्ड प्रबंधन की ओर से आदेश जारी किए गए। इन आदेशों के विरोध में बिजली बोर्ड के कर्मचारी मोर्चा खोलते हुए आज से काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे। वह शिमला स्थित बिजली बोर्ड के मुख्य कार्यालय सहित विद्युत मंडलों व उपमंडलों में कार्यरत इंजीनियर, तकनीकी कर्मचारियों सहित अन्य सभी कर्मचारी काले बिल्ले लगाकर काम करेंगे। वहीं सोमवार से कर्मचारियों ने वर्क टू रूल के तहत भी काम करने का फैसला लिया, यानी बिजली बोर्ड के इंजीनियर और कर्मचारी अब 8 घंटे ही अपनी सेवाएं देंगे। इस अवधि के दौरान जो भी कर्मचारी व अधिकारी का संबंधित कार्य होगा वही किया जाएगा। वह 8 घंटे के समय पूरा होने के बाद बिजली बोर्ड के कर्मचारी अपनी सेवाएं नहीं देंगे। ऐसे में लोगों को बिजली की आपूर्ति को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हिमाचल में राशन कार्ड से जुड़ेगा परिवार का ब्यौरा, प्रदेश में ई परिवार पर 99% कार्य पूरा। जी, हिमाचल में जरूरी सेवाओं में पारदर्शिता लाने की दिशा में सरकार ने कदम बढ़ाए। इसके तहत ई परिवार रजिस्टर का कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक ई परिवार रजिस्टर पर 99% परिवार सदस्यों का सफलतापूर्वक सत्यापन किया जा चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस पहल के तहत कुल 75,18,296 परिवार सदस्यों में से 75,05,913 सदस्यों का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया। बता दें कि ई परिवार प्रणाली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे ग्राम पंचायत स्तर पर परिवारों का डेटा प्रतिबंधित करने के लिए बनाया गया। हर पंचायत सचिव को अपने क्षेत्र के परिवारों का डेटा दर्ज करने और अपडेट करने के लिए सुरक्षित लॉग इन की सुविधा प्रदान की गई है। बता दें कि इस प्रणाली को अधिक सटीक और प्रभावी बनाने के लिए 27 अप्रैल 2024 से अनिवार्य किया गया है। इस शहर में खुले में कूड़ा फेंकने वालों की अब खैर नहीं, नगर निगम ठोकेगा 5,000 रुपये तक का जुर्माना। जो नगर निगम मंडी ने खुले में कूड़ा फेंकने वाले के खिलाफ अब सख्ती से निपटने का मन बना लिया है। मैं खुले में कूड़ा फेंकने वालों की पहचान कर नगर निगम मंडी उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाएगी। वह गंदगी फैलाने पर अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बता दें कि नगर निगम की टीम ने सोमवार को विंद्रावनी चेक पोस्ट के पास 4 रेहड़ी फेड़ी वालों पर हजार रुपये का जुर्माना भी लगा दिया है। मैं नगर निगम मंडी ने यह मुहिम स्वच्छ शहर समृद्ध शहर अभियान के तहत शुरू की है। हिमाचल पुलिस के हेड कांस्टेबल पर लगे गोली चलाने के आरोप, फायर में एक लड़की हुई घायल। जाने क्या है पूरा मामला। सरका घाट में बंदरों को भगाने के लिए किए गए फायर के दौरान एक युवती बीती 28 जनवरी को गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घायल युवती का इस वक्त चंडीगढ़ के पीजीआई में इलाज चल रहा है। घटना को लेकर पीड़ित लड़की की मां का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला गोली चलाने का आरोप हिमाचल पुलिस के चर्चित हेड कांस्टेबल मनोज ठाकुर पर लगा रही है, जिसकी लिखित शिकायत सरका घाट पुलिस को दी गई है। शिकायत मिलने के बाद डीएसपी सरकाघाट संजीव गौतम मौके पर जांच के लिए पहुंचे हैं। हालांकि 28 जनवरी को पुलिस के पास अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली चलाने की शिकायत पहुंची थी, लेकिन अब परिजनों ने लिखित शिकायत में हेड कांस्टेबल मनोज ठाकुर का नाम दर्ज करवाया है। एचपी में नई भर्तियों में लागू होगा मैट्रिक्स फार्मूला शिक्षा, गैर शिक्षकों के भरे जाने हैं इतने पद। जब प्रदेश विश्वविद्यालय में गत 4 साल से लटकी गैर शिक्षकों की भर्ती दोबारा से होगी। एचपीयू प्रशासन ने इस मामले में दोबारा से सरकार को आवेदन पत्र भेजा है। खास बात यह है कि इन सभी भर्तियों पर अब मैट्रिक्स फार्मूला लागू होगा, यानी जो भी भर्तियां एचपीयू में करवाई जाएगी उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद दोबारा से पद विज्ञापित होंगे। राहत भरी बात यह होगी कि पुराने आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी पड़ेगी। गौर रहे कि विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती में देरी के कारण सवालों के घेरे में है। इन भर्तियों के लिए 2020-21 में विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन अब तक इन भर्तियों के लिए परीक्षा आयोजित नहीं की गई। इससे विभिन्न पदों पर आवेदन करने वाले 52,000 से ज्यादा बेरोजगार परेशान है। एचपीयू ने 2020-21 में नॉन टीचिंग स्टाफ कैटेगरी में विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे थे। बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकेगी 5 स्तरीय प्रणाली। इस बार हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की ओर से परीक्षाओं में नकल रोकने को 5 स्तरीय प्रणाली शुरू की जाएगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने नकल रोकने को मास्टर प्लान बनाया। इसमें राज्य के सभी 2300 से अधिक परीक्षा केंद्रों में लाइव सीसीटीवी कैमरों से, बोर्ड कार्यालय से सीधे कंट्रोल रूम से सर्विलांस से, एग्जाम मित्र ऐप से पल पल में अपडेट के अलावा 3 प्रकार के उड़न दस्तों का पहरा परीक्षाओं के दौरान रहेगा। शिक्षा बोर्ड मार्च 2025 की फाइनल परीक्षाओं में जीरो नकल अभियान को लेकर
लेकर कार्य कर रहा है। मैं स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 4 मार्च से शुरू होने वाली 10वीं व जमा 2 सहित राज्य मुक्त विद्यालय SOS 8वीं 10वीं व जमा 2 की बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए मास्टर प्लान बनाया। मैं नकल रोकने के लिए 5 स्तरीय प्रणाली के तहत लाइव CCTV फीड, दूसरे में एग्जाम मित्र के अलावा 3 फ्लाइंग टीमें भी अहम भूमिका निभाएगी। अवैध खनन रोकने गए SDM पर जानलेवा हमला, लात मुक्का बरसाकर तोड़ा दांत, प्रशासन में मचा हड़कंप। जब प्रदेश में अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन खनन माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि अब वह अधिकारियों पर ही हमला करने लगे। मैं SDM सदर ओमकांत ठाकुर पर सोमवार देर शाम बिंद्रावनी के पास अवैध खनन की जांच के दौरान 2 लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। मनाली पंचायत में नशे से जंग के लिए बनी कमेटी, चिट्टा तस्कर की सूचना देने वालों को मिलेंगे 15,000 रुपये। चिट्टे के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ग्राम पंचायत मनाली के ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। मैं सोमवार को माता हिडिंबा और मनु ऋषि के भंडार के प्रांगण में बैठक आयोजित कर सभी से संकल्प लिया कि गांव में न तो नशा करने देंगे और न ही इसकी बिक्री होने दी जाएगी। मैं चिट्टा बेचने वालों या नशा करने वालों की सूचना देने वाले को पंचायत 15,000 रुपये का इनाम देगी। मैं पंचायत प्रधान मोनिका भारती की अध्यक्षता में हुई बैठक में महिला मंडल, युवक मंडल और गांव के बुद्धिजीवी वर्ग मौजूद रहे। वह बैठक में निर्णय लिया गया कि पंचायत क्षेत्र में 10 बजे के बाद सभी दुकानें, ढाबे, रेस्टोरेंट बंद करने होंगे। नो डीजे बजेगा और नो ही लाइव म्यूजिक चलेगा। में इसकी अवहेलना करने वालों पर पंचायत की ओर से जुर्माना ठोका जाएगा। इस अवसर पर नशे के खिलाफ जंग लड़ने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। इसमें ग्राम पंचायत प्रधान, उप प्रधान, महिला मंडल और युवक मंडल से जुड़े लगभग 15 लोग शामिल किए गए। यह कमेटी गांव के युवाओं को जागरूक करने के साथ नशा बेचने वालों और नशा करने वालों को पुलिस तक पहुंचाएगी। होटलों में खाने ठहरने पर 20% छूट, कमरे की बुकिंग पर कैंडल नाइट डिनर, आकर्षक पैकेज जारी। जो वैलेंटाइन डे पर हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार एक बार फिर रफ्तार पकड़ने वाला है। मैं कपल्स को आकर्षित करने के लिए प्रदेश पर्यटन विकास निगम और प्रदेश के निजी पर्यटन कारोबारियों ने आकर्षक पैकेज जारी किए हैं। हर साल भारी संख्या में सैलानी वैलेंटाइन डे मनाने हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर पहुंचते हैं। इस साल वैलेंटाइन डे के साथ कुल्लू, मनाली, शिमला के नारकंडा और किन्नौर में बर्फ भी सैलानियों के लिए आकर्षक का केंद्र बन रही है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने अपने होटलों, रेस्टोरेंट और कैफे में वैलेंटाइन डे पर 14 फरवरी को कपल्स के लिए खाने पीने पर 20% छूट का ऐलान किया। इतना ही नहीं, होटलों में ठहरने वालों को 10% अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। परीक्षा पे चर्चा, हिमाचल की छात्रा ईरा शर्मा ने किया पीएम मोदी से सीधा संवाद। जो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 8वां संस्करण 10 फरवरी सुबह 11 बजे आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के जरिए देश के विभिन्न राज्यों से आए बच्चों से संवाद किया। इसके लिए देश भर से 36 बच्चों का चयन किया गया था, जिन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस दौरान बच्चों को जिंदगी में आगे बढ़ने और जिंदगी जीने के कई टिप्स दिए। इस दौरान कुछ बच्चों ने भी पीएम मोदी से भी कई सवाल पूछे। हिमाचल प्रदेश में इस कार्यक्रम के लिए छात्रों के चयन के पहले प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता हुई। इसमें प्रदेश भर से 3 बच्चों का चयन दिल्ली के लिए हुआ था। इसमें हमीरपुर की ईरा शर्मा, मंडी की श्रुति धरवाल और बिलासपुर की प्रगति शामिल थी। लेकिन फिर दिल्ली पीएम मोदी से सीधे संवाद के लिए हुए साक्षात्कार में सिर्फ हमीरपुर की ईरा शर्मा का चयन हुआ। ईरा हिमाचल प्रदेश की एक मात्र छात्रा है जिन्होंने पीएम मोदी से सीधा संवाद किया है। प्रदेश में 90 पंचायत भवनों का होगा निर्माण, विभाग ने जारी की राशि। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज विभाग ने 90 पंचायत भवनों को बनाने के लिए राशि जारी कर दी है। राशि के जारी होने के बाद से ग्राम पंचायत के भवनों का निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। एक ग्राम पंचायत के लिए करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपये की राशि आ रही है। विभाग की ओर से निर्माण कार्य को लेकर करोड़ों रुपये के हिसाब से पैसा जारी किया गया। इसी के साथ भवन का निर्माण करने वाले ठेकेदारों को कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए कहा है। खास बात यह है कि अब प्रदेश में बनने वाले सभी पंचायत भवन एक पैटर्न पर बनेंगे। इसके लिए विभाग की ओर से ही डिजाइन और ड्राइंग दी गई है। ड्राइंग के बाहर कोई कुछ नहीं बना सकेगा। शिमला धर्मशाला के लिए हफ्ते में 3 दिन ही होगी अब उड़ान, एयरलाइन ने की कटौती। शिमला और धर्मशाला के बीच हफ्ते में अब 3 ही दिन हवाई सेवा मिलेगी। एयरक्राफ्ट चेकिंग के चलते विमानों की कमी के कारण एलायंस एयर ने उड़ान सेवा में 3 दिनों की कटौती कर दी है। शिमला और धर्मशाला के बीच अब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही विमान सेवा संचालित होंगी। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को उड़ानें नहीं होंगी। शिमला और धर्मशाला के बीच एलायंस एयर का ATR 42 श्रेणी का 48 सीटर विमान संचालित किया जा रहा है।
व्हाट्सएप पर चल रहा चिट्टा माफिया का नेटवर्क, सरगना की गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा। जो पंजाब के खरड़ से चिट्टा तस्करी के मामले में गिरफ्तार सरगना को कोर्ट में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर ले लिया है। वह पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि हिमाचल, हरियाणा और पंजाब राज्य में चिट्टे का नेटवर्क फैला। वह सरगना अपने सप्लायरों से जगह बदल बदल कर सिर्फ व्हाट्सएप कॉल स्थानीय वाईफाई के जरिए ही करता था, जिस कारण पुलिस को आरोपी तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया था। वह 3 राज्यों की पुलिस इसकी तलाश कर रही थी, जिसमें सोलन को सफलता मिली है। वह सातिर ने नशे के कारोबार की कमाई से अपने नाम काफी संपत्ति अर्जित की है, जिनकी अब जांच की जा रही है, जिसको कब्जे में ले लिया जाएगा। फर्जी प्रमाण पत्र सत्यापित करने वाले अफसरों पर दर्ज होगी एफआईआर, कार्मिक विभाग ने डीसी को दिए निर्देश। हिमाचल में जाति, आय व संपत्ति के फर्जी प्रमाण पत्र सत्यापित करने वाले अफसरों के खिलाफ अब भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज होगी। वह कार्मिक विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी कर प्रमाण पत्रों के सत्यापन में कोताही न बरतने की सलाह दी है। प्रमाण पत्र जारी करने से पहले जाति, राजस्व एवं आय रिकॉर्ड का सही तरीके से सत्यापन करने के लिए कहा गया। वह प्रदेश में एसपी, एससी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के वास्तविक लाभार्थियों को लाभ देने के मद्देनजर सरकार ने यह फैसला लिया है। मैं कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि विभिन्न आरक्षण योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र जारी करने से पहले जिला अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से सत्यापित किया जाए। जो अधिकारी उचित सत्यापन करने में नाकाम रहते हैं या जो फर्जी प्रमाण पत्र जारी करते हैं, उन्हें कड़ी कार्रवाई के प्रति चेताया है। वह पत्र में 22 जून 1976 और 21 अगस्त 1999 को जारी परिपत्रों सहित पहले के परिपत्रों का संदर्भ दिया गया, जिसमें उचित सत्यापन के लिए स्पष्ट निर्देश थे। मैं इसके बावजूद अब कई क्षेत्रों से फर्जी दस्तावेज सत्यापित होने की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में सरकार ने फिर दोहराया है कि नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध के 1 महीने के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो। नूरपुर रोड से बैजनाथ बपरोला तक चलने वाली ट्रेनों की टाइमिंग बदली। जब पठानकोट जोगिंदर नगर रेल मार्ग पर नूरपुर रोड से बैजनाथ बपरोला तक चल रही 2 अप व 2 डाउन रेलगाड़ियों के समय में आज यानी 10 फरवरी से समय में परिवर्तन हो गया। में अब नए समय पर रेलगाड़ियां चल रही है। वह रेल विभाग द्वारा नूरपुर रोड से बाद दोपहर 2:30 पर चलकर रात्रि 8:20 पर बैजनाथ बपरोला पहुंचने वाली रेलगाड़ी संख्या 52-467 का समय बदला है। अब यह रेलगाड़ी बाद दोपहर 1:30 बजे नूरपुर रोड से चलकर तथा 7:20 पर बैजनाथ बपरोला पहुंच रही है। पोल्यूशन सर्टिफिकेट के लिए होगी वाहन की वीडियोग्राफी, परिवहन विभाग ने लागू किए नए नियम। हिमाचल में वाहनों के पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने को लेकर नियम सख्त कर दिए। मैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने के लिए वाहन मालिक को गाड़ी मौके पर लानी होगी। मैं जिस सेंटर में पोल्यूशन का सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है वहां गाड़ी मौके पर होनी चाहिए। वाहन को चेक करते वक्त बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी। अब बिना वीडियोग्राफी के पोल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मैं केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय ने यह नियम पूरे देश में लागू किया। मैं जिस पर हिमाचल के परिवहन विभाग ने भी निर्देश जारी कर दिए। मैं पोल्यूशन सर्टिफिकेट का पूरा रिकॉर्ड वीडियोग्राफी के साथ रखा जाएगा, मैं ताकि उसकी पड़ताल कभी भी आसानी से हो सके। विभाग के ध्यान में ऐसे मामले भी आए हैं मैं जिनमें कई बार वाहन मालिक गाड़ी को मौके पर लाते ही नहीं, मैं जान पहचान से ही इस सर्टिफिकेट को बना लिया जाता है। पुलिस भर्ती शेड्यूल जारी, आज से शुरू होगी प्रक्रिया। जिला सिरमौर में होने वाली पुलिस भर्ती प्रक्रिया के लिए पुलिस विभाग ने शेड्यूल जारी करते हुए अभ्यर्थियों के लिए कुछ उचित दिशा निर्देश जारी किए। मैं साथ ही पुलिस में भर्ती करवाने का प्रलोभन देने वाले छात्रों से सावधान रहने की भी अपील की गई है। विभाग की ओर से सिरमौर पुलिस के फेसबुक पेज पर भी यह शेड्यूल जारी किया गया। इस शेड्यूल के मुताबिक जिला सिरमौर में पुलिस भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 11 फरवरी से 20 फरवरी तक किया जाएगा। मैं पुलिस विभाग के मुताबिक यदि कोई आपको पैसे देकर या अन्य किसी तरीके से किसी भी प्रकार की मांग करके पुलिस में भर्ती करवाने का प्रलोभन देता है तो इसकी सूचना तुरंत नजदीक के पुलिस थाना अथवा पुलिस कंट्रोल नंबर 01702 222 522 व 01702 222 पर दे सकते हैं। 40 देशों से पेट्रोलियम खरीद रहा भारत, हरदीप सिंह पुरी बोले बढ़ने वाली है प्राकृतिक गैस की खपत। जो वैश्विक अस्थिरता को देखते हुए भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुरानी तेल खरीद नीति में व्यापक बदलाव कर दिया। कोशिश यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों से कच्चे तेल व गैस की खरीद की जाए। भारत अपने तेल बास्केट यानी कि जिन देशों से कच्चे तेल व गैस का आयात किया जाता है को बढ़ाता जा रहा है। मैं अब भारत 40 देशों से तेल की खरीद कर रहा है। मैं इसमें दक्षिणी अमेरिकी देश अर्जेंटीना सबसे नया आपूर्तिकर्ता देश है।
राहुल जी जीरो गिन लीजिए, अनुराग ठाकुर का कांग्रेस नेता पर तंज, केजरीवाल को भी घेरा। जब भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में केंद्रीय बजट की उपलब्धियों को गिनाया और इस दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद ने दिल्ली में कांग्रेस को मिली करारी हार को लेकर राहुल गांधी पर कटाक्ष भी किया है। गुमराह करने वाले विज्ञापनों पर सुप्रीम कोर्ट ने की कार्रवाई, दिल्ली समेत इन राज्यों के मुख्य सचिव तलब। आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी दवाओं के गैरकानूनी विज्ञापनों के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों की आलोचना की और उनके मुख्य सचिवों को तलब किया। में आयुर्वेदिक, सिद्ध एवं यूनानी दवाओं के गैरकानूनी विज्ञापनों के विरुद्ध कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली, आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों की आलोचना की और उनके मुख्य सचिवों को तलब किया है। नामी उद्योगपति को नाती ने चाकू से गोदा, 70 बार किया वार, आखिर क्या थी हमले की वजह। जब हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक नाती ने ही अपने नाना की 70 बार चाकू से वार करते हुए बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं वेलजन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के 86 वर्षीय संस्थापक की उनके घर पर हत्या कर दी गई। मैं इस दौरान आरोपी बेटे को रोकने की कोशिश में मां भी घायल हो गई। पुलिस ने बताया कि 29 वर्षीय कृति तेजा ने संपत्ति को लेकर तीखी बहस के बाद गुरुवार आधी रात को अपने 86 साल के नाना बीसी जनार्दन राव को चाकू मार दिया। जेईई मेन रिजल्ट 12 फरवरी को हो सकता है घोषित, सेशन 2 के लिए 25 फरवरी तक भरा जा सकता है फॉर्म। जेईई मेन 2025 सेशन 1 परीक्षा में भाग लेने वाले लाखों उम्मीदवारों को रिजल्ट जारी होने का इंतजार है, जो 12 फरवरी 2025 को खत्म हो सकता है। एनटीए की ओर से जारी किए गए ब्रोशर के मुताबिक जेईई मेन पहले चरण की परीक्षा का रिजल्ट 12 फरवरी को घोषित कर दिया जाएगा। नतीजे ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट जेईई main.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा। परिणाम जारी होते ही अभ्यर्थी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दर्ज करके इसमें स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी, एआई शिखर सम्मेलन में शामिल हो रही ये हस्तियां, जाने मुख्य एजेंडा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी कि 10 फरवरी 2025 को फ्रांस की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। वह फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे, जो पेरिस के ग्रैंड पैलेस में आयोजित होगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक नवाचार, एआई सुरक्षा और नीति निर्माण पर चर्चा करना है। इसमें दुनिया के प्रमुख नेता, टॉप टेक एग्जीक्यूटिव एंड पॉलिसी मेकर्स भाग लेंगे। इस वैश्विक मंच में कई प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। हिंदू धर्म से बाहर होंगे राहुल गांधी, महाकुंभ की धर्म संसद ने रखी कौन सी शर्त। जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी एक बयान की वजह से मुसीबत में फंस गए। वह शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुई महाकुंभ की धर्म संसद में शर्त रखी गई है कि या तो राहुल गांधी माफी मांगे, नहीं तो उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। हाथरस की रेप पीड़िता के संदर्भ में संसद में दिए गए भाषण के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया कि अब साधु संत नाराज हो गए और प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आयोजित धर्म संसद ने उन्हें 1 महीने के अंदर अपनी सफाई देने और ऐसा न करने की स्थिति में हिंदू धर्म से खारिज करने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली में केजरीवाल की हार के बीच ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव को लेकर कर डाली बड़ी भविष्यवाणी। जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 10 तारीख को विधानसभा में अपनी पार्टी के विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव के नतीजों का अगले साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा। विधानसभा बजट सत्र से पहले एक आंतरिक बैठक के दौरान ममता ने तृणमूल विधायकों से कहा, हम अपने दम पर 2/3 बहुमत के साथ सत्ता में आएंगे। कांग्रेस के पास से यहाँ कुछ भी नहीं है, हम अपने दम पर जीत हासिल करेंगे। बच्चों की एंट्री बंद से लेकर यात्रियों की उम्र तक सऊदी अरब ने हज के लिए नियम में क्या किए बदलाव। सऊदी अरब ने हज यात्रियों के लिए नियमों में कई बड़े बदलाव किए। ये बदलाव इसी साल से लागू हो रहे हैं। मसलन अब हज पर जाने वाले यात्री अपने साथ बच्चों को नहीं ले जा पाएंगे। यात्रा को लेकर कई और नियमों में भी बदलाव किया गया। बता दें कि पहली बार यात्रा करने वाले लोगों को पहले यात्रा कर चुके हज यात्रियों की तुलना में कुछ वरीयताएं दी गई है। बताया जा रहा है कि नियमों में किए गए बदलाव भीड़ को कम करने के लिए किए जा रहे हैं। मैं आपको बता दें कि इस बार हज के
लिए सऊदी सरकार ने नियमों में भी कुछ बदलाव किए। में हज के दौरान विवाहित जोड़ों को अब एक ही कमरे में रहने की अनुमति नहीं है। यह नया नियम हज 2025 से लागू होगा। में पुरुष और महिला तीर्थयात्रियों को अलग अलग कमरों में रखा जाएगा और पुरुषों को महिला तीर्थयात्रियों के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। में द वोकल न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार भले ही पति और पत्नी कमरा शेयर नहीं करेंगे, लेकिन आसानी के लिए उनके कमरे पास पास होंगे। महिला तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और प्राइवेसी बढ़ाने के उद्देश्य से यह नियम तय किया गया है। रणबीर इलाहाबादिया, आशीष चंचलानी समेत 5 पर एफआईआर दर्ज, अश्लीलता को बढ़ावा देने का लगा आरोप। जहां इंडियाज गॉट लेटेंट में रणबीर इलाहाबादिया ने पेरेंट्स की इंटीमेट लाइफ पर जो विवादित बयान दिया था उसे लेकर काफी बवाल हो रहा है। मैं इस मामले में यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादिया समेत 5 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हो गया। बता दें कि इन सभी पर अश्लीलता को बढ़ावा देने का आरोप लगा है और गुवाहाटी में एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी विधायक कर्नल सिंह ने की वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग। जब दिल्ली में बीजेपी को जीते हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, वे पार्टी की तरफ से अभी सीएम का ऐलान तक नहीं किया गया, लेकिन सरकार के गठन से पहले ही कई बीजेपी विधायकों ने विवादित बयान देना शुरू कर दिया है। मैं सकूर बस्ती से बीजेपी विधायक निर्वाचित हुए कर्नल सिंह ने सोमवार यानी कि 10 फरवरी को वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, दिल्ली में वक्फ बोर्ड हिंदुओं की जमीन पर दावा कर रहा है, ऐसे में शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखकर दिल्ली में वक्फ बोर्ड को खत्म करने का अनुरोध करेंगे। इतना ही नहीं, कर्नल सिंह के मुताबिक दिल्ली से लेकर कुंभ तक की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा सामने आया। ऐसे में दिल्ली में वक्फ बोर्ड जिन जमीनों के कागज दिखा देगा उसे तो छोड़ देंगे, लेकिन जिसके कागज नहीं दिखा पाया उसे हिंदुओं को वापस से नहीं देंगे। मैं कर्नल सिंह ने आगे यह भी कहा कि वक्फ बोर्ड को खत्म करना जनता की मांग है, ऐसे में इसके खत्म होने पर ही सभी धर्मों में समानता आएगी। किसान नेताओं ने फिर से दिल्ली कूच का किया ऐलान, 25 फरवरी को पैदल ही होंगे रवाना। ये देश में किसानों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू होने वाला है। मैं अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे किसानों ने एक बार फिर दिल्ली कूच करने की बात कही है। मैं किसान आंदोलन 2.0 में शामिल किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया। बता दें कि इन दोनों संगठनों का कहना है कि अगर केंद्र सरकार के साथ 14 फरवरी को चंडीगढ़ में प्रस्तावित बातचीत विफल होती है तो इस स्थिति में 25 फरवरी को एक बार फिर से किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर पैदल ही कूच करेगा। दिल्ली जीतते ही एक्शन में बीजेपी, कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, सांसद विधायक लगे काम पर, बहुत कुछ बदलने की तैयारी। दिल्ली जीतते ही बीजेपी एक्शन में आ गई है। मैं सातों सांसद और विधायक काम पर लग गए। मैं केंद्र सरकार के मंत्रियों से दिल्ली के डेवलपमेंट पर बातचीत शुरू हो गई है। मैं नतीजा भी नजर आने लगा। मैं संत रविदास जयंती पर अब तक रजिस्ट्रेड हॉलीडे हुआ करता था, मैं जिससे अब जनरल हॉलीडे घोषित कर दिया गया। यहाँ उस दिन सारे सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, यानी कर्मचारी को यह बड़ा तोहफा दिया गया। मैं साथ ही वाल्मीकि समुदाय के लोगों के लिए भी यह जश्न मनाने का मौका है। मैं इसके बाद एचएमसीडी का मंगलवार को रिवाइज्ड बजट आने वाले, मैं उसमें भी बड़ा ऐलान हो सकता है। यानी दिल्ली में बहुत कुछ बदलने की तैयारी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।